हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोग भी चर्चा है, बात को समझिएगा। BSSC CGL थर्ड, ऐसा हुआ कि भाई चर्चा चल रहा है कि सितंबर में अक्टूबर में जो है आपका एग्जामिनेशन डेट, एग्ज़ाम होने की संभावना, हालांकि सितंबर अक्टूबर में कभी होगा नहीं, ये आप नोट कर लीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम्स होंगे आपको दिसंबर से पहले किसी भी सूरत में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। दूसरी बात कि वो नोटिफिकेशन जो आपको आया था, हर व्हाट्सएप पे आए थे, हर फेसबुक पे आए थे, हर ग्रुप्स में टेलीग्राम पे आए थे, उसमें था कि जिला पदाधिकारी लोगों को जिला में जो है कि नोटिस भेजा गया है कि आप लोग सितंबर अक्टूबर तक जो है आप उसको दे दें। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक आप उसको दे दें ताकि हम सुचारू रूप से जो है उसका हम एग्जाम कंडक्ट कर सकें। ये था इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको बात को बतंगड़ बनाया गया। अब है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSS CGL जो थर्ड जो एग्जाम जो लेने वाला है, आपको लास्ट स्ट्रेटजी भी आप थोड़ा सा सोचते हैं कि बता दें आप लोगों को कि किन किन बुक्स की उसमें ज़्यादा भूमिका रहेगी और कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन कहाँ से आएंगे, ये सब सारे कुछ आपको बता देते हैं। इसमें सारा सेक्शन आपको बता देते हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग कितना है, कितना आप नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। प्री का भी बता देते हैं और मेंस का भी बता देते हैं, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसका सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस की जो बातें हैं जी, प्री का एग्जाम जो होगा, तो प्री का एग्जाम होगा जो उसमें सारा आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे चूंकि आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें आपको ऑलरेडी सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह कि हम लोग ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट भी इसका ले रहे हैं, तो जो भी आप लोग इच्छुक होंगे, ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, ईडू ई गुरुकुल के नाम से भी है। ओके, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें टोटल जो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको होंगे 150 नंबर का। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल जो ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स जो है आपको 4 नंबर का है, यानी 600। टोटल मिला के कितना मार्क्स का होगा? 600 का होगा। प्री में भी यही रहेगा और मेंस में भी यही रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि प्री क्वेश्चन में क्या है कि प्री क्वेश्चन चूंकि आपका 4 मार्क्स का है एक ईच क्वेश्चन, ये तो आपको अभी बता दिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है निगेटिव किसको बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए 16 क्वेश्चन आप जो है कि सोल्व किए, 16 क्वेश्चन जो है आप उसका क्या किए कि उसका आप सही से सही क्वेश्चन कर लिए, 16 आप सही कर लिए। उसमें से 4 क्वेश्चन आपका क्या है कि गलत हो गया। 4 क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो 16 में से 4 जाएगा तो 11 होगा। तो क्या आपको लगता है 11 नंबर मिलेगा? नहीं, उसमें 1 नंबर और जाएगा, क्योंकि आप 4 गलत कर चुके हैं। 4 आप क्या किए हैं? गलत किए हैं। इसलिए आपका टोटल जो नंबर जो होगा 10 ही हुआ। कितना हुआ? 10। तो 16 में से 4 गया तो 12, और 12 में से 1 नंबर और जाएगा तो नहीं, 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप उसको फुली तरीका से जो है उसका निगेटिव मार्किंग कैसे निकालते हैं, तो टोटल आपका 11 नंबर मिलेगा। 5 नंबर चला गया, क्योंकि 4 आपका गलत है और 4 गलत किए तो सही भी जाएगा, यानी कि 5 नंबर गया, यानी कि यही उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो सावधान से रहिएगा, ज़्यादा नेगेटिव करिएगा आपका पॉजिटिव भी जाएगा। तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीका से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, जो आपको ऑथेंटिक लगे, जो आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन 100% सही होगा, वैसा ही क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। दूसरा है कि टाइमिंग आपका है 2 घंटा 15 मिनट का है, यानी कि टोटल मिलाकर के 135 सेकेंड आपको मिलेंगे, 135 मिनट मिलेगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय होता है। इसमें आपको बुक्स भी ले जाने की इजाज़त है, और बुक्स जो होंगे ऐसा मत समझिएगा कि जो कॉपी में नोट्स बनाएंगे उसको हम ले जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है मटेरियल्स उसको आपको लेके चले जाए, जी नहीं। आपका जो NCERT का जो बुक जो है उसमें ले जाने का अलाउ है। अब तो हर बुक्स पर लिखा रहता है NCERT, इसमें 3 बुक्स आप ले जा सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर कि बुक्स ले जाने से तो कितने फ़ायदे होंगे आपके, ये भी बात ध्यान है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम बुक्स ले जाएंगे तो पास कर जाएंगे। जो तेज होता है, चालाक होता है, जो पढ़ाई में अव्वल होता है, वही चोरी भी करता है। और 2014 में जब हमने बिहार SSC का मैंने भी दिया था,
हालांकि 2010 में उसका नोटिफिकेशन आया था और 14 में आपका फाइनल हुआ था। तो उसमें हमने भी दिया था, हमने भी बुक लेकर के गया था। उससे हमको 2 से 3 क्वेश्चन को फायदे हुए। फायदे किस मायने में हुए? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन एक आया था कि इनमें से कौन सा देश जो ओपेक का सदस्य देश नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बगदाद में है। तो उसमें अब हमारा ध्यान था कि कहाँ पर ये मिलेगा, और जो लोग जो है पढ़े नहीं रहेंगे, उनको सेक्शन नहीं पता रहेगा, तो क्या करेंगे? पेज लौटते रहेंगे, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो आपको जो 150 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें मैथ्स तो मिलेगा ही नहीं, रीजनिंग तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैथ्स आपका जो है 25 क्वेश्चन है और 50 जो क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, यानी टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे आप? जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो बुक्स ले जाने से कितने आपको फायदे हैं और कितने आपको फायदे नहीं हैं, वही लोग जानेंगे जो ऑलरेडी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, वही लोग पकड़ पाएंगे। नए बच्चों का गुंजाइश ही नहीं है, वो लोग बुक्स ले जाएंगे, जिस तरह से ले जाएंगे उस तरह से लौट कर लेके चले आएंगे। तो आपको मेहनत करनी होगी हर सेक्शन में। आपका मेंस में क्या है? मेंस में क्या है कि आपका हिंदी इंग्लिश यानी क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, अभी तो पहले प्री का बताइए। ये देखो भाषा जो आपका रहेगा ना, ये आपका हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में भी रहेगा, हो सके तो आपको उर्दू में भी रहेगा, ठीक है। 3 लैंग्वेज में जाकर के क्वेश्चन पेपर छपता है बिहार का, ठीक है, 3 लैंग्वेज में। तो अब हिंदी में भी मिलेगा आपको, अंग्रेजी में भी मिलेगा, और जो भी आप लोग OMR शीट जो आप लोग भरते हैं, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, नाम, ये सब सारा चीज़ लिखा रहता है। तो उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग भरिएगा, क्योंकि 9 लाख समथिंग जो है स्टूडेंट हैं, उसमें से 3 लाख तो ऐसे ही छट जाएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो कभी बुक नहीं पलटे हैं, वही लोग हैं जो कभी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से किए नहीं, वैसा ही लोग हैं घर में बैठे हैं, पिताजी के द्वारा जो फोर्स करके उसको फॉर्म भरवा दिया गया। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। मेहनत करिए, मेहनत करिएगा तो आपका भी रिजल्ट होगा। OMR टाइप का मिलेगा। इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आपका जो है और भी सेक्शन है जैसे करेंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है ना, CURRENT करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। टोटल मिला करके आपको इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए, जैसे हिस्ट्री में आप पार्ट जो देखते होंगे एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा आपको ये मॉडर्न से पूछेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप फोकस जो डालिएगा वो मॉडर्न से करिएगा, क्योंकि मॉडर्न से बहुत सारे 10 से 12 क्वेश्चन आपको आएंगे। और हिस्ट्री मिला करके मेडाइवल में कुछ नहीं, मेडाइवल में 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एंशिएंट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते होंगे, बिहार का एग्जाम है तो बिहार के संबंध में जो है जैसे मौर्य वंश पढ़ना होगा, पाल वंश पढ़ना होगा, गुप्तोत्तर वंश पढ़ना होगा, ये सब कुछ पढ़िएगा तो आपको जाकर के आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। और उसके लिए क्वेश्चन का लेवल आपको देखना है तो आप ऑनलाइन टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, देखिए आपको कितने फ़ायदे होंगे। ऑनलाइन क्लास भी आप कर लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल पर जो है कि क्लास भी आपका जो है चलता है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये फाइनली स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, इसी तरह से आपको मेहनत करनी है। कुछ बच्चे हमको कमेंट्स कर रहे थे कि सर अब लास्ट एग्जाम होने वाला है, हम लोग कौन कौन सा बुक्स का अध्ययन करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें और किस लेवल से पढ़ें। तो क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ना, आप जिस दिन सीख जाइएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एकता प्रणाली का क्या तात्पर्य है, सपोर्ट दैट। उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। एकता सिस्टम जो है, एकता प्रणाली जो है, एकता प्रथा जो है किसने के द्वारा चलाया गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन इल्तुतमिश हो जाएगा। तो एकता प्रणाली का तात्पर्य जो होता है वो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। इक्तेदार होते थे, एकता मतलब प्रांत कहा जाता था, है ना। इक्तदार मतलब जो होते थे वो जाकर के प्रशासनिक जो है अधिकारी होते थे, एकता अधिकारी होते थे, इस टाइप से, और दोनों में इक्तेदारी कहलाता था। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको आएंगे तो हमको नहीं लगता है कि जल्दी आपको किताब में मिलता होगा। ये सब क्वेश्चन का लेवल समझना होगा। तो इसमें एंशिएंट में आपको मॉडर्न में जो है आपको जा करके 1885 से लेकर के 1947 तक जरूर पढ़िएगा। गांधी पीरियड पूरा पढ़ना होगा, 1-2 किताब का नाम आएगा, उनकी संबंधित 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। चाहे वो मान लीजिए कि खिलाफत मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, खेड़ा मूवमेंट हो, चंपारण मूवमेंट हो, अहमदाबाद मूवमेंट हो, है ना, दांडी यात्रा हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पक्का आता है। उसमें आपका गदर पार्टी हो गया,
है ना। बहुत सारे ओरिविली आश्रम हो गया, चंपारण मूवमेंट के समय में पूछा जाएगा बिहार से, चूंकि आपका एग्जाम है तो हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बिहार से नहीं क्वेश्चन आता, बिहार से डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट में पूछता है। अब क्वेश्चन आएगा इनमें से चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं थे? 3 थे, चौथा डाल देगा नहीं थे। तो चंपारण मूवमेंट चूंकि बिहार रिलेटेड, चौरा चौरी हत्याकांड, है ना, ये सब पढ़ना होगा आपको बेहतरीन तरीका से। संगठन के बारे में पढ़ना होगा, उससे संबंधित आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है जाकर के बिहार में पहली बार, यानी कि 1912 में, 1922 में और 1940 में, ये 3 बार जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से कहाँ कहाँ हुआ है, तो बांकीपुर पटना में हुआ है, सेकंड गया में हुआ है, चौथा आपका रामगढ़ में हुआ है। तो बिहार से क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। इसलिए बिहार के संदर्भ में मॉडर्न पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। मेरे वेबसाइट पर जो है आपका ऑलरेडी जो है आपका मेरा पूरा बुक्स है, ऑलरेडी जो है आपका मेरे करेंट अफेयर्स का बुक्स है, ऑलरेडी जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रहे हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं। एकदम जुड़िए एप्लीकेशन के थ्रू, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, और वास्तविकता यही है कि कंटेंट जो हम देते हैं वो डायरेक्ट जो है एग्जाम में हिट करते हैं। क्योंकि हमने ये बिहार दरोगा में प्रूफ कर चुका है। बिहार दरोगा में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में 70 से 80% आपको आए हुए थे, इसलिए ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज़, मेडाइवल में आप चले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ना होगा आपको मुगल वंश के बारे में पढ़ना होगा, खिलजी भी पढ़ना होगा, लोधी भी पढ़ना होगा, ठीक है, तुगलक भी पढ़ना होगा। इस सबसे क्वेश्चन आता है। जैसे जजिया कर, भारत में सबसे पहले जो है जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया था। अब पूछ देगा आपके थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तृतीय जो है तराइन का युद्ध जो है कब हुआ था, तीसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ। किताब में खोजिए, है ना। आगा आपका जाकर के चंगेज खान, चूंकि मंगोलिया का रहने वाला था, भारत पर आक्रमण किया था किसके पीरियड में? तो सही उसका आंसर होगा इल्तुतमिश के पीरियड में। ठीक है ना। हालांकि आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसमें और भी कहानी में एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो निश्चित तौर पर एनसेट में चले जाएंगे तो बता ही दिए। अब पॉलिटी आप केवल पार्लियामेंट पढ़ लीजिएगा, यानी कि संसद जो आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है, बहुत सारा। आर्टिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। इस पर लक्ष्मीकांत का बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, कम समय में बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसको लेकर के पढ़िएगा। हिस्ट्री में आपका जो है जा करके इसके पांडे वगैरह का भी बुक्स ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे। हम तो हालांकि जितने भी ये बुक आप जो देख रहे हैं, मैं सबसे बढ़िया फॉलो जो करता हूँ यूनिक पब्लिकेशन का बुक फॉलो करता हूँ, इलाहाबाद का। ठीक है। मेरे अलावा अगर कुछ बुक्स ऐसे मिलते हैं जो हम उसको ले लेते हैं। ज्योग्राफी भी आप पढ़िए, ज्योग्राफी भी आप ले लीजिए। बिहार में और भारत का आपको विश्व का भूगोल जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भारत का भूगोल से ही आपका कवर हो जाएगा। जैसे काबर ताल कहाँ पर है ना। तो ये सब जो है जा करके आपको पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है। रामसर स्थल जो आप लोग देखे होंगे, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, बिहार के संदर्भ में पूछ देगा कि किस जो है जिला का जो है कि पर्यावरण क्षेत्र या भूमि जो है वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। कछारी मिट्टी बिहार में किस जिला में? तो बिहार के साथ साथ आप लोग को पढ़ना होगा भारत का। ठीक है। इकोनॉमिक्स आप नहीं हो पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। तो भारत में पहली बार जाकर के इकोनॉमिक्स यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है ये जाकर के इसी बुक में किया गया था। 20 रुपया प्रति मैन, ना एबल टू ऑल एबिल, धन निष्कासन का सिद्धांत, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो जब भी इसको पढ़ेगा इकोनॉमिकल टर्म लेते हुए आप लोगों को, अब रिवर्स रेपो दर क्या है, रेपो दर क्या है ना, CRR क्या है, ये सब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। नोट कर लीजिएगा। करंट तो आपका है ही। करंट में बहुत सारे बोलते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आता है क्वेश्चन। आपका सिलेबस में है, करंट से क्वेश्चन आपको आते हैं, फिर आप दूसरे लड़कों को क्यों बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं? तो आने का मतलब ये कि आपको वैसा ही क्वेश्चन जो है को फोकस करना है जो एग्जाम्स में लगे कि आएगा। जैसे आपका देखते होंगे ओलंपिक गेम हुआ है, अभी राष्ट्रमंडल गेम हुआ है ना। तो अभी एशियाई गेम जो है कि हुआ था और होने वाला भी है ना। उसमें क्रिकेट में अभी जा कर के देखे होंगे ICC
उसके बाद जा करके आपको जो हॉकी भी देख लेंगे, फीफा भी देख लेंगे, बहुत सारे इसमें जो है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बिहार के संदर्भ में, तो ओलंपिक में जब पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि अगर उससे आपका छूटेगा तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, अब करंट से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आता है और आएगा भी। टोटल आपका 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी का रहेगा, 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपका जो है ज्योग्राफी का रहेगा, इकोनॉमिकल टर्म में 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद करंट में आपका रेस्ट क्वेश्चन होगा, और मिसलेनियस विविध क्वेश्चन, मान लीजिए सीबीआई का स्थापना कब हुआ, भारत की पहली जो है बोलती फिल्म कब बना था, ठीक है ना, तो भारत की पहली फिल्म कौन है, तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के। तो ये सब क्या है, मिसलेनियस है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सुचेता कृपलानी, जो जेबी कृपलानी की पत्नी थी, और 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी सुचेता कृपलानी। तो ये सब मिसलेनियस हो गया, है ना। जाकिर हुसैन का संबंध इनमें से किससे है ना। बोगी शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिसलेनियस होंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी है, फेस्टिवल भी है ना, फेस्टिवल भी हैं। तो इस तरह से भारत के विभिन्न हिस्सों में एक बार आप माइंड में दौड़ा लीजिएगा। फिर आपका जो है डांस, फोक डांस जिसको बोलते हैं, कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है ना, ये सब बिल्कुल आप लोग को याद एकदम जुबान पर आनी चाहिए। तो सिलेबस आपको पूरा पूर्ण रूप से आपको बता रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो है आप एक बार उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, एक बार हमारे आप ऑनलाइन टेस्ट से आप जुड़िए, और आपको देखना चाहते हैं व्हाट्सअप करिएगा, आपको निश्चित तौर पर जो है उसको आपको हम भेज देंगे व्हाट्सअप पे 1 से 2 सेट, जो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी मेरा आप जब जाइएगा विजिट करिएगा तो वहाँ पर भी 2-2 सेट जो है, जैसे बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, फिर बीएसएससी सीजीएल 3rd का, ये जो फ्री सेट उस पर डाले हुए हैं, तो आप उसको ज्वाइन करने से पहले ही देख सकते हैं कि सेट का क्या क्राइटेरिया है, क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है। और बिहार में आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक मैक्सिमम बच्चे जो है आप जो है एडू ई गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूं, मेरी कंटेंट ही पहचान है। तो हम डायरेक्ट और उसका सॉल्यूशन भी जाकर के आपको दिया जाता है, यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। जो पढ़ाई होगा, जो आपका टेस्ट होगा, उसका जो बिल्कुल जो है आपको जा करके डीपली सॉल्यूशन भी आपको हम दे देते हैं, और पूरी टीम के साथ। अब देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आप ध्यान रखिएगा, एडवांस मैथ नहीं आपको पढ़ना है, बिल्कुल आप मत पढ़िएगा। अर्थमेटिक पर ज़्यादा आप फोकस डालिएगा। नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पाइप एंड सेटन हो गया, है ना, ये सब क्वेश्चन ट्रेन हो गया। क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे पूछते हैं जो आपको बार बार जो है परेशान करेगा, तो निश्चित तौर पर अर्थमेटिक पढ़िएगा। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मेंसुरेशन में अगर मैं रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये सब कुछ सेक्शन है जो उसको पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, निश्चित तौर पर साइंस में भी हम देखिए सिलेबस आपका बहुत भरपूर बताया है, फिजिक्स का बताया है, केमिस्ट्री का बताया है, और बायोलॉजी का। तो साइंस में आपका पूरा कंप्लीटली 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन में आपको जो है फिजिक्स ज़्यादा पढ़ना होगा, और बायोलॉजी 25 में से 10-10 मान के चलिए, ज़्यादा ही मानिए। फिजिक्स में आपका 10 को आएगा, तो बायोलॉजी में 12-13 क्वेश्चन आएगा, और 1-2 क्वेश्चन आपका केवल केमिस्ट्री से आता है। तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग फॉलो करिएगा। ज़्यादातर फिजिक्स में आपका देखिएगा पोस्टमार्टम किए हुए फिजिक्स का पूरा जो है बता दिए, क्वेश्चन को लेते हुए पूरा 55 सेक्शन बताया है। एक दिन का क्लास मेरा फिजिक्स का ही था, और एक दिन का क्लास मेरा बायोलॉजी का ही था। तो उसमें जब जाइएगा तो ज़्यादातर मैक्सिमम सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे है, तो उस पर जो है आपको पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि किस, मात्र ज़्यादा नहीं, 55 में से 10-12 सेक्शन ही पढ़ना है, और उस पर फोकस डालिएगा तो आ जाएगा। रीजनिंग आपका देखिए, बाप रे बाप, रीजनिंग आपका 50 है। आपको रिजल्ट देने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगा, रीजनिंग और मैथ ही निभाएगा। मैथ आपकी स्ट्रांग होगी, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता है। हाँ, जिसकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होता है उसका जीएस कमजोर होता है, जिसका जीएस से स्ट्रांग होता है उसका मैथ रीजनिंग कमजोर होता है। तो फोकस एक सही रणनीति के तहत जो है प्रतिदिन समय निकालिए, सुबह में 3 घंटा और रात में 3 घंटा। इतना समय निकाल करके 3 घंटा में क्या हमको पढ़ना है, रात में 3 घंटा में क्या पढ़ना है, एक सही रणनीति बना करके सही बुक्स का सिलेक्शन करके आप लोग आगे बढ़िए। नोट्स बनाइए प्रतिदिन, और जो पार्ट आप पढ़े हुए हैं पिछला पार्ट, उसको पुनः रिपीट करते हुए आप आगे बढ़िए। और जो सेक्शन आपका कमजोर है उसको सबसे पहले आप स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जब देखिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या था और क्या है। ठीक है,
इस तरह से जो है आप लोग को बहुत कुछ ऐसे बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि अब चले जाएंगे आप पेपर 2 यानी कि मेंस में चले जाएंगे। तो मेंस में आपका जो प्री में जो आप एग्जाम का तैयारी जो किए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 नंबर का रहेगा, उसी टाइप से इसमें क्या है ना कि 100 क्वेश्चन एक हिंदी का होता है। क्या होता है? हिंदी आपका जो है जाकर के क्वालिफाइंग होगा, इसमें जाके 30% जो है आपको जाकर के लाना होगा। जब मेंस का तैयारी जब आप करिएगा, तो मेंस में एग्जाम जब दीजिएगा तो सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर चेक होता है। क्यों चेक होता है? जब हिंदी में जब पास होइएगा ना, तब जाकर के आपको जीएस में जाकर के उस पेपर को चेक किया जाता है। जैसे अभी देखे होंगे दरोगा का जो मेंस जो हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें एक हिंदी पेपर भी था। तो अगर मान लीजिए जो हिंदी में फेल, तो समझिए कि यहाँ मेरिटों में फेल। इसलिए दोनों को बढ़िया से आप लोग प्रिपेयर करिएगा, मेहनत करिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग जीएस में जो आपका प्री में जो सेक्शन है ना, जो वही 50 रीजनिंग है, 50 जीएस है, 25 मैथ है और 25 आपका साइंस है, तो जो आपको फर्स्ट पेपर में जो मिलेगा उसमें आपको यहाँ भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक जाकर के प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग के तहत जो है आप जाकर के उसकी तैयारी कीजिए और आज से ही लग जाइए, तब जाकर के बीएसएससी सीजीएल जो है आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे, देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग 5 साल 6 साल से लोग इंतजार कर रहा था। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी लोग अपलोड किया था कि हाँ आ रहा है। उसमें हमने भी जाकर के आपको अप्रैल में आया था, तो मार्च में जाकर 28 मार्च को हमने अपलोड किया था और 6 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन भी इसका आ गया था। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा आपको जानकारी हम देते हैं जो ऑथेंटिक रूप से दे सकते हैं। और आपको बस थोड़ा सा आप लोगों को करना क्या है कि एकदम बुक्स का सिलेक्शन कर लीजिए, रोज नोट्स बनाइए, रोज एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, 5 बुक उठा लिए, 5 बुक का जो देखिए क्वेश्चन मिला जुला करके सेम ही रहता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। और ऑनलाइन में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको डिफरेंस टाइप के मिलते हैं। तो ऑनलाइन का तरजीह दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट को आप फॉलो करिए और उसमें करंट से लेकर के आपको हिस्ट्री पॉलिटी मतलब जीए तक आपको टोटल का टोटल जो है नए पैटर्न के अनुसार मिलता है क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा वो चेंजिंग होते रहता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग का ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये लास्ट मेरा जो है जाकर के बीएसएससी सीजीएल 3rd का था। एक सही रणनीति और सही जो है बुक्स का सिलेक्शन और सही जो है जाकर के आपको जो है कि मटेरियल्स का जो जब तक से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक से आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिए होंगे बिल्कुल आप फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, अपने ग्रुप्स में भी इसको सेंड कीजिए ताकि हर लोगों को पता चले कि पढ़ना क्या है। और देखने से पहले इस वीडियो जब आपको मिलेगा तो उसके पहले 2-4 वीडियो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख लेंगे। आप जो सर्च करिएगा वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है एक छोटा सा आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन दिए हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस साबित हो सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगला जो मेरी जो रणनीति होगी वो आपको इतिहास से संबंधित होगा और इतिहास में जो एक अच्छे क्वेश्चन का लेवल का संबंधित होगा और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा इस पर हम आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।